कुछ डर कहानियों में नहीं होते, वो हमारे आसपास होते हैं, हमेशा छुपे हुए, किसी गली के मोड़ पर, किसी पुराने दरवाजे के पीछे, या शायद आपके ही घर के पीछे उस वीरान मंदिर में। वेलकम टू अज्ञात वार्ता, जहां हर दास्तान सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी बनकर लौटती है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपके शहर से हो सकती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो एक साधारण सी गली में छिपे उस भयानक रहस्य को उजागर करती है जो पिछले 30 सालों से लोगों की जिंदगी में कहर बनकर बरस रहा है। ये कहानी मेरी ही कॉलोनी की है, एक ऐसी जगह जिसकी पहचान अब भी उसके अतीत के खून और अंधविश्वास से है। मैं सिर्फ 12 साल का था जब पापा ने पहली बार वो नाम लिया। पीछे वाले दलदल के मंदिर की कहानी सुनी है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। उस मंदिर के पीछे एक शाप है। लोग कहते हैं वहां कोई अशांत आत्मा है जो हर साल भूत चतुर्दशी की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती है, और जो एक बार उस मंदिर के भीतर गया कभी वैसा नहीं लौट पाया। सालों पहले की बात है। पंडाल की रोशनी धीमी हो चुकी थी। एक लड़की जो हर साल की तरह अपने दोस्तों संग पूजा देखकर लौट रही थी, रास्ता बदलने का इरादा किया, क्योंकि पीछे से किसी ने उसे पुकारा। मंदिर के गेट के पार एक जाना पहचाना चेहरा, उसकी दोस्त। तू यहां क्या कर रही है? वो बोली। कुछ गिर गया है मेरा, ढूंढने में मदद कर दे। गेट थोड़ी सी जोर से खुला। अंदर चारों ओर काई जमी थी। हवा भारी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। दोनों कुछ देर तक इधर उधर टॉर्च से ढूंढती रहीं। फिर अचानक सन्नाटा। वो दोस्त कहीं नहीं दिख रही थी। अरे कहाँ गई? कोई जवाब नहीं। हवा में हल्की सी सीटी जैसी आवाज और दूर से आती गुनगुनाहट। ऐसी गुनगुनाहट जो कानों में नहीं, सीधे अंदर की हड्डियों में महसूस हो। वो भागना चाहती थी, लेकिन मंदिर का मुख्य गेट बंद हो चुका था। जंग लगा ताला अब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अब बस एक ही रास्ता था, दलदल की ओर जाने वाला पिछला गेट। वो रास्ता इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न दिखे। उसके पैरों के नीचे कुछ रेंग रहा था, सांप या शायद कुछ और। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, एक पेड़ पर कुछ अटका दिखा। धीरे धीरे नजदीक आई, और फिर एक साया उल्टा लटका हुआ, बिल्कुल इंसान की तरह, मगर इंसान नहीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था, आंखें सफेद, और वो गुनगुना रहा था। आ गई तू, अब मत जा। लड़की की चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस लौटी, मगर बाहर कोई नहीं सुन सका। रात भर खोजबीन चली। मोहल्ले वाले टॉर्च लेकर गली गली ढूंढते रहे, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चला। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, मंदिर के गेट के पास उसका शरीर मिला। चेहरा बुरी तरह नोचा हुआ था, आंखें फटी की फटी, और उसके होंठों से बस एक धागा निकला हुआ था, जैसे किसी ने चुप करवा दिया हो। वो जिंदा थी, लेकिन कभी फिर कुछ बोल नहीं सकी। हफ्तों बाद उसने एक कागज पर लिखा, और वही डायरी आज भी हमारे मोहल्ले की सबसे डरावनी निशानी है। तब से हर साल कुछ अजीब होता है। हर भूत चतुर्दशी की रात किसी न किसी की मौत या मानसिक हालत खराब हो जाती है। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या वाकई में उस मंदिर में कोई अपवित्र शक्ति है? 2023 में भी एक और व्यक्ति की लाश उसी मंदिर के गेट पर मिली थी। मरने से पहले वो बड़बड़ा रहा था। मैंने देखा उसे, वो उल्टा लटका हुआ। ये कहानी हमें एक ऑनलाइन पोस्ट से मिली है, लेकिन इससे मिलती जुलती बातें स्थानीय लोगों से भी सुनने को मिलती हैं। क्या आप इस कहानी को सिर्फ कल्पना मानते हैं, या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो इंसानी समझ से परे होते हैं? अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब अनुभव हुआ है तो हमें जरूर बताएं। अपनी कहानी अज्ञात वार्ता को भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। और हां, अगर आप अब भी सुन रहे हैं
तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द अननोन इजंट साइलेंट एनीमोर ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, एक चेतावनी है। कमेंट्स में बताएं, क्या वो लड़की जिसे उसने देखा था असली थी या कुछ और? वो उल्टा लटका हुआ साया, क्या वही उस मंदिर का रक्षक है? क्या ये सब किसी एक आत्मा का बदला है या वहां कोई पुराना शाप है? अज्ञात वार्ता, जहां हर कहानी अपने पीछे एक परछाई नहीं, एक सवाल छोड़ जाती है। फिर मिलेंगे एक और अनकही, अनसुलझी दास्तान के साथ।